श्री राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ
दारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्द सहितं नमामि। मंदारमाला कुलतारकाय कपालमाला चितशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। पापियों को पापियों को पाप से है तारती। जरे ऋषिदेवगणं पुष्पे देवादिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं देवानामाभिवन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि वृधमान्या सन्नास्ते हनाकं महिमानः सजन्त्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सुखदेवा प्रचोदयात्। सुमन सुगंधित सुमन लो सुमन सुभक्ति सुजा पुष्पांजलि अर्पण करो गोविंद करो स्वीकार। चरणारविंदे सुमंद्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। व्यास नारायण भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्त लोग अपना अपना यथा स्थान ग्रहण करेंगे। श्री आदर्श नवयुवक गणेश उत्सव मंडल आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। आज चतुर्थ दिवस की दिव्य पावन बेला में हम आप सभी भक्त लोग एकाग्रचित होकर के आज की दिव्य पावन कथा में हम आप सभी भक्त सम्मिलित होंगे। आज भगवान नंदनंदन यशोदानंदन बालकृष्ण लाल का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। जहाँ तक भी हमारी आवाज़ जा रही है, आप सभी भक्त लोग जल्द से जल्द कथा पंडाल में पहुँच करके कथा श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। आदर्श नवयुवक गणेश उत्सव मंडल के प्रमुख श्री ललित तिवारी जी, हमारे सहयोगी भैया संजय तिवारी जी, हितेश पाल जी, महेश यादव जी, गोलू यादव जी, जय यादव जी, संतोष निखारे जी, सुरेश यादव जी, सभी लोग विशेष उपस्थिति में यहाँ पर रहेंगे। सभी लोग शांति का परिचय देते हुए, सभी माताएं बहनें शांति का परिचय देते हुए अपना अपना यथा स्थान ग्रहण करेंगे। हम महाराज श्री से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे,
आज की चतुर्दिवस की दिव्य मंगलमय कथा का हम सभी भक्तों को रसपान कराएंगे। पूज्य श्री महाराज जी, श्री राधे श्री कृष्ण। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। खर्वं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं प्रस्यादन्मदगन्धलुप्तमधुपा व्यालोलगण्डास्थलं दन्ताघातविधारितारिरुधिरैः सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदां कामदां वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्राणवेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रावृशतु गीतिकीर्तिः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िदित विनती श्री पीतांबरधारी बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आज गोविंद की कृपा से हम सब चतुर्थ दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो आइए कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी और मन को पवित्र करने के लिए 2 मिनट का भगवान नाम संकीर्तन करते हुए अपनी कथा में आगे की ओर बढ़े। जीवन का भरोसा क्या, मौत कब आएगी। जीवन का भरोसा क्या, मौत कब आएगी। जीवन का भरोसा क्या, मौत कब आएगी। काया और माया तो मेरे साथ नहीं जाएगी।
जीवन का भरोसा क्या, मौत कब आएगी, जीवन का भरोसा क्या। हरि बोल। जय हो। काया पे गुमान न कर, ये माटी का पुतला है। हो काया पे गुमान न कर, ये माटी का पुतला है। ओ काया पे गुमान न कर, माटी का खिलौना है। ओ काया पे गुमान न कर, ये माटी का खिलौना है। तेरा और मेरा तो, तेरा और मेरा तो ज्योति बुझ जाएगी, काया का गुमान न कर, साथ नहीं जाएगी, जीवन का भरोसा क्या, मौत कब आएगी, जीवन का भरोसा क्या। हरि बोल। श्री राधे। श्री हरि। दौलत पे गुमान न कर, ये हाथ का मैला है। ओ दौलत पे गुमान न कर, ये हाथ का मैला है। दौलत पे गुमान न कर, हाथ का मैला है। दौलत पे गुमान न कर, ये हाथ का मैला है। राजा हो या रंग कोई, राजा हो या रंग कोई, सब किस्मत का खेला है। राजा हो या रंग कोई, सब किस्मत का खेला है।
का भरोसा क्या, जब मौत कब आएगी, जीवन का भरोसा क्या। श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। दो दिन का मेला है, सब माया का खेला है। हो दो दिन का मेला है, सब माया का खेला है। दो दिन का मेला है, सब माया का खेला है। हो दो दिन का मेला है, सब माया का खेला है। जाए नहीं साथ कोई, हो जाए नहीं जात कोई, तुझे जाना अकेला है। आए नहीं साथ कोई, तुझे जाना अकेला है। जीवन का भरोसा क्या, कब मौत आ जाएगी, जीवन का भरोसा क्या, कब मौत आ जाएगी, जीवन का भरोसा क्या। हरि बोल। श्री राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। रिश्तों का भरोसा न कर, दुनिया से आसन कर। हो रिश्तों का भरोसा न कर, दुनिया का आसन कर। रिश्तों का भरोसा न कर, दुनिया का आसन कर। हो रिश्तों का भरोसा न कर, दुनिया का आसन कर। तुझे डरना हो भवसार, तुझे डरना हो जो भवसार। प्रभु गुरु का सुमिरन कर,
का भरोसा न कर, कब मौत आ जाएगी। जीवन का भरोसा न कर, कब मौत आ जाएगी। जीवन का भरोसा न कर। हरि बोल। श्री राधे। दुनिया वाले क्या जाने, तेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। प्रभु तेरे चरणों को नहीं छोड़ के जाना है। वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बंसी विभूषित करा नवनीर दावा, पीतांबरा दरुणबिंब फलाधरोष्ठ, पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरबिंदु नेत्रा, कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। कल आप सभी ने भगवान ध्रुव जी का चरित्र श्रवण किया। ध्रुव जी के जो पिताजी हैं उनका नाम था उत्तानपाद। क्या नाम था?
उत्तानपाद, उनके एक बड़े भ्राता थे जिनका वर्णन बाद में आया। क्यों वर्णन बाद में आया? क्योंकि जिस घर में ध्रुव जैसा पुत्र जन्म ले ले, संसार में सबसे बड़ा वही है ना। कहते हैं धन वृद्ध बल वृद्ध आयु वृद्धस्तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धश्च किंकराः शिष्य किंकराः। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में भी बड़ा होता है, और कोई आयु में भी बड़ा होता है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धस्तथैव च, आयु में भी बड़ा रहता है। लेकिन इनमें सबसे बड़ा कौन? बोले ते सर्वे ज्ञान वृद्धश्च। इन सब में बड़ा कौन? जो ज्ञान में, भक्ति में, भगवान के रस में बड़ा हो, वो संसार में सबसे बड़ा होता है। इसलिए यहां पर छोटे भाई के वंश का पहले वर्णन किया और बड़े भाई के वंश का बाद में। तो जो राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी और इनके जो बड़े भाई थे, इनका नाम था प्रियव्रत। क्या नाम था? प्रियव्रत। प्रियव्रत के पुत्र का नाम था अग्निद्र। क्या नाम था? अग्निद्र। और अग्निद्र के पुत्र का नाम था नाभि। नाभ की पत्नी थी मेरु देवी, लेकिन नाभि और मेरु देवी को पुत्र नहीं हो रहे थे। तब गुरुजी के पास गए। गुरुजी कहते हैं तुम पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करो। और इन्होंने जब पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया तो अग्निदेव साक्षात प्रकट हुए। बोले वरदान मगो, क्या मंगना है? बोले मैं प्रभु नारायण जैसा पुत्र चाहता हूं। कैसा? प्रभु नारायण जैसा। अब भगवान कहते मैं तो अकेला हूं, मेरे जैसे कहां लाऊं, इसलिए मुझे ही आना पड़ेगा। इसलिए आज नाभि और मेरु देवी के यहां ऋषभ देव भगवान का अवतार हुआ। बोले ऋषभ देव भगवान की जय हो। भागवत महापुराण में ऋषभ देव को भगवान का 8वां अवतार कहा जाता है। ऋषभ देव पूरे संसार के एक छत्र सम्राट थे। कितने? पूरे संसार के एक छत्र सम्राट। और इतने बड़े राजा होने के बाद भी बहुत बड़े तपस्वी थे, बहुत बड़े तपस्वी। इनकी तपस्या का तेज इतना बलाबल हो गया कि इंद्रादि देवता इनसे जलने लगे। और इंद्रादि देवता जब इनसे जलने लगे महाराज, तब इनके राज्य में वर्षा करना बंद कर दिया। तो कहते हैं ऋषभ देव ने अपनी तपस्या से हमेशा बारिश कर लिया करते। जब 2-4 बार ऐसा हुआ तो इंद्र समझ गए साधारण नहीं है। जाकर इंद्र लज्जित होकर उनसे क्षमा याचना मांगी। ऋषभ देव भगवान कहते मैंने कभी तुमको दोषी समझा ही नहीं, तो क्षमा क्या करो, लेकिन फिर भी मेरी कुछ चीज स्वीकार करो। आज इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती को ऋषभ देव को कन्यादान कर दिया। और ऋषभ देव से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। कितने? 100 पुत्र। बड़ा सुंदर राज्य इनका चलता महाराज। ये अपनी राज्य सभा पूरी करने के बाद अपने सभी 100 पुत्रों को लेकर अपने घर में एक सभा अलग से बैठाते। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अपनी राज्य सत्ता पूरी करने के बाद संध्या काल में अपने सभी पुत्रों को लेकर अपने घर पे एक अलग सभा बैठाते। आज का जो मानव है धन के पीछे इतना भागा जा रहा है, इतना भागा जा रहा है कि उसे अपने पुत्र को समय देने के लिए समय ही नहीं है। और बाद में कहता है कि मेरा पुत्र मेरे हाथ से चला गया या मेरी पुत्री मेरे हाथ से चली गई। महाराज आज हम पति पत्नी सब नौकरी पर निकल जाते और बच्चों को नौकर के हाथ रख देते हैं। जब आपने बचपन में बालक की सेवा किया नहीं,
नौकर से कराए तो बुढ़ापे में आप आशा ये मत करो कि वो आपकी सेवा करेगा। बुढ़ापे में वो भी नौकरों से ही आपकी सेवा करवाएगा। आज हम संसार में धन के पीछे इतना, मानव का सबसे बड़ा धन आखिर है क्या? मानव का सबसे बड़ा धन क्या है? आप किस लिए इतना कमा रहे हैं? किसके लिए इतना कमा रहे हैं? मानव का सबसे बड़ा धन है महाराज संतान। क्या है? संतान। संसार में यदि भगवान के बाद अगर कोई धन है, भक्ति के बाद यदि कोई धन है तो संतान रूपी धन है। आपने बड़ी काया माया बना ली, लेकिन अगर आपकी संतान छिन्न भिन्न निकल गई तो सब धन धूरी समान। वो आपका धन किसी काम का नहीं है। वो सारे धन को मिट्टी में मिला करके रख देगा। इसीलिए कोशिश करें कि थोड़ा धन कम कमाएं, लेकिन अपने बच्चों को समय जरूर दें। आप कम कमाएंगे तो भी चलेगा, और अगर संतान अच्छी निकल गई तो संसार की हर चीज आपके कदमों में लाके डाल देगी जो आपने जीवन में सोचा हुआ था। मानव का सबसे बड़ा विडंबना यही होता है कि हम धन के पीछे इतना भागते जा रहे कि रिश्ते, नाते, माता पिता, पुत्र, किसी को समय नहीं है। आज पहले हम देखते थे, राम जी के जीवन चरित्र देख ले, राम जी ने कभी अपने पिता से ऊंची आवाज में बात किया हो? कैकेयी ने वनवास भेज दिया प्रभु श्री राम को, लेकिन उन्होंने कभी डांटा हो मां कैकेयी को? आजकल के बच्चों के लिए आप अपना दिल भी निकाल के रख दो तो भी अगर आप ऊंची आवाज में बात करो तो आपको डांट देते हैं। हम देखते हैं बड़े घरों में जाते हैं, अगर माता पिता ऊंची आवाज में बात कर दिए तो 15 साल का बच्चा माता पिता को डांट देता है। क्यों? क्योंकि आप उसको समय नहीं दिए, आपने उसको सुंदर शिक्षा नहीं प्रदान करी। हमारे शास्त्र कहते हैं, लाल्यते 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्र मित्रे गदा छनेत। अगर आप शास्त्र के हिसाब से चलो तो पुत्र कभी भी आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। हाँ, अगर आप कहीं गलत है तो राय दे सकता है, उसको अधिकार है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि आपके जीवन के अनुभव के सामने वो कितना भी पढ़ ले, वो उतना ज्ञानी नहीं हो सकता जितना आप हैं, क्योंकि वो आपसे जन्म लिया है। मान लिया कि वो परम ज्ञानी है, लेकिन फिर भी आपका सम्मान तो कर सकता है। कुछ समझाना है तो अकेले में। मैं आजकल बच्चों को देखता हूं कि भरी सभा में बिल्कुल, आपने ऐसी बात मेरे से कैसे कर ली? अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक विवाह में गया, बहुत बड़े लोग थे, सब कुछ था। बेटे से कुछ वो हुआ होगा तो पिता ने थोड़ा जम के आवाज किया, अरे बेटा इधर आ। आके मैं बाजू में बैठा था, पिताजी को डांटने, आप कैसी बात करते हैं, ऐसे सबके सामने चिल्लाना पड़ता क्या? वहां आके मेरे को नहीं बोल सकते थे? अरे बेटा है तू, ये क्या है? मतलब वो तेरे को इतना चिल्ला दिए तो तुझे क्रोध आ गया, और तू इतना चिल्ला रहा है, तुझे क्रोध नहीं आना चाहिए, और सबके सामने, ये कौन सी बात है? तो कहने का मतलब क्या है कि हम धन के पीछे इतना भाग रहे हैं कि छोटे बड़ों का सम्मान हम भूलते जा रहे हैं। बच्चों को जो ज्ञान देना चाहिए वो हम नहीं दे पा रहे हैं। महाराज ऋषभदेव पूरे संसार को राज्य सत्ता चलाते, लेकिन संध्या वेला में 3 घंटे का सत्संग, 1 घंटे का सत्संग अपने घर में करते, अपने पुत्रों को सुंदर शिक्षा देते। एक दिन अपने पुत्रों से प्रश्न किया कि बताओ बच्चों, ये मानव जीवन हमें किस लिए मिला है? इस मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? सभी ने अपना अपना मत दिया कि धन कमाना है या जीवन को जीना है, जिसका जैसा भाव था बताया, उन्होंने बताया नहीं। मानव जीवन धन कमाने के लिए नहीं मिला है महाराज।
हम कोई छोटी छोटी बात में कहते हैं पापी पेट का सवाल है, क्या कहते हैं? पापी पेट का सवाल है, कहते कि नहीं? महाराज, उस परमात्मा ने आपको भेजा है तो आपको भूखा कभी मारेगा नहीं। शास्त्र कहते हैं तुलसी बिरबा पेड़ का सींचत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाए। तुलसी बिरबा पेड़ का, हम अपने घरों में तुलसी का पौधा लगाते हैं और उसे दिन भर खाद पानी डालते हैं कि नहीं डालते? फिर भी वो कई बार सूखता है कि नहीं? सूख जाता है ना। क्यों? क्योंकि आपको अभिमान है कि आप उसको पाल रहे हो। लेकिन राम भरोसे जो रहे, आप कभी एक आध बार वन में पहाड़ों में जाकर के देखिए कि बड़े बड़े चट्टान के ऊपर, पत्थरों के ऊपर बड़े बड़े वृक्ष हरे भरे बिल्कुल लहलहा रहे हैं। मतलब उनको ना पानी मिल रहा है, न मिट्टी मिल रही है, न खाद मिल रहा है। फिर वो क्यों हरे भरे हैं? क्योंकि वो राम भरोसे हैं। महाराज, वो परमात्मा आपको भेजा है ना। एक चींटी को देखे आपने? चींटी कभी भूखी मरती है? नहीं। आप बोलेंगे छोटा पेट है तो कैसे भूखी मरेगी, कहीं से भी खा ली। तो फिर हाथी, वो छोटा पेट है उसका मान लिया, तो फिर हाथी आपके जितने परिवार में भंडारा हो जाए उतना वो अकेले खा जाता है। फिर वो कोई कमा के रखता है क्या? नहीं रखता ना। फिर उसका कौन भरण करता है? राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाए। हम संसार के लोग केवल ऐसा भाव करते कि सब हम कर रहे हैं। क्या हम कर रहे हैं? हम आप कुछ भी करने वाले नहीं हैं। सब करने कराने वाला वो परमात्मा है। बस ये हमको भ्रम है कि हम कर रहे हैं। अगर कुछ अच्छा हम करते हैं तो बोलते हैं हम कर रहे हैं, और कुछ बुरा हो जाए तो महाराज, बोया पेड़ बबूल का सो आम कहां से होए। अगर आप बबूल का झाड़ लगाओगे तो आम नहीं होगा। अगर आप दुख की बगिया लगाओगे तो सुख का फल की इच्छा मत करो। तो इसलिए जीव को अभिमान नहीं करना चाहिए। पुत्रों, ये जो मानव जीवन मिला है ना, किस लिए मिला है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरति जननी जठरे सैनम। बार बार के जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होने के लिए मिला है। नर नारायण, आपने जब 84 लाख योनियों को पार किया है तब जाके ये मानव जीवन मिला है। इसलिए नहीं कि फिर आप उसी 84 लाख में फंस जाओ। बड़े अभाग्य मनुष्यतन पावा, बड़े भाग्य मनुष्यतन पावा, बड़े अभाग्य मनुष्यतन पावा, बड़े भाग्य मनुष्यतन पावा। दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। श्री राम जय राम जय सिया राम, 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 श्री राम जय राम जय सिया राम। ये मानव शरीर कोई सरल नहीं है महाराज। ये मानव शरीर बड़ा ही उत्तम है। सुर दुर्लभ देव दुर्लभ है मानव शरीर। आप एक बार किसी पशु के बारे में सोचिए। पशुओं में जो राजा है शेर कहा जाता है। कौन कहा जाता है? शेर। शेर होता है ना।
आपने कभी शेर की अंतिम स्थिति देखी है? देखिए कभी अंतिम स्थिति, कभी आप नेट इत्यादि में डाल करके देखिएगा। जो जंगल का राजा होता है उसकी इतनी दुर्दशा होती है शेर की, उस पशु की, कि आपको बता नहीं सकते। जब तक वो युवा रहता है तो बड़े बड़े शिकार करता है, लेकिन शिकार करते करते महाराज उसके जबड़े, दांत, हाथ, पांव सब नष्ट हो जाते हैं। लास्ट में वो भूखा मरता है, भूखा। क्यों? क्योंकि मानव शरीर नहीं है। हम मानवों को बड़ी सुलभता है महाराज, हमको तनिक भी पीड़ा हो जाए तो आजू बाजू के हजारों लोग आ जाते हैं। तो आपने जब 84 लाख योनियों को पार किया है तब जाके ये मानव शरीर मिला है। इसलिए नहीं कि पुनः तुम उसी 84 लाख के कीट पतंगे बनो, इसलिए कि बार बार के जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाओ, इस भव सागर से पार हो जाओ। बड़ा सुंदर धर्म उपदेश करते ऋषभदेव। इनके सुंदर प्रवचन को सुनकर इनका जो बड़ा पुत्र है वो तो उसी समय वैराग्यता को प्राप्त कर लेता है। आज ऋषभदेव अपनी सारी राज्य सत्ता को अपने पुत्रों को छोड़ करके सौंप करके भरतलाल को सौंपा। इन ऋषभदेव के ही पुत्र हैं जिनका नाम है भरत। क्या नाम है? भरत। आज भरत महाराज जी को इन्होंने पूरी राज्य गद्दी सौंप दी और वन में चले गए, भगवान का भजन करने लग गए। देखिए महाराज, संत कभी चमत्कार करता नहीं है, संत कभी चमत्कार करता नहीं है। अगर चमत्कार हो जाए तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। आज ऋषभदेव एक वन में तपस्या कर रहे थे, इतने में एक गैया चराने वाले कुछ चरवाह लोग वहां पहुंच गए। देखे कि दाढ़ी वाला बाबा अब 2-4 महीने साल भर से कर रहे होंगे तो दाढ़ी ओढ़ी बढ़ाई होगी, तो बोले कोई बाबा तपस्या कर रहा है, जा करके अपनी समस्या उनके सामने रखा। कहते महाराज मैं बहुत परेशानी में हूं, मेरा कुछ काम होता नहीं। उसकी बात सुन करके ऋषभदेव मन में गलानी होने लगी। कैसी गलानी होने लगी कि एक तो मैं सारा परिवार छोड़ के, सब कुछ छोड़ के भगवान का भजन कर रहा हूं और ये बार बार मुझे परेशान कर रहा है। बोले एक काम हो सकता है कि कह दूं कि जा तेरा सब ठीक हो जाएगा। तो ऋषभदेव के मुख से निकल गया, चल भाग जा यहाँ से, सब तेरा ठीक हो जाएगा, जा। और जैसे उन्होंने उसको भगाने की कोशिश किया, घर में जाकर के देखा तो महाराज लबालब सब परेशानियां खत्म। अब तो महाराज वो पूरे गांव में ढिढोरा पिटवा दिया कि एक चमत्कारी बाबा है जिसने मेरी सारी समस्या को खत्म कर दिया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, जरा जोर से बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अब तो महाराज जब पूरे गांव में बोल दिया तो सारे गांव वालों ने लाइन लगा ली। बोले आए थे हरि भजन को, होटल लगे, कब्बास आए थे भगवान भजन करने, यहाँ तो लाइन लग गई। कभी भी संतों के पास जाएं तो ये मत पूछे कि आपकी दुकान कैसे चलेगी। संतों के पास जाएं तो कभी ये मत पूछिए कि हमें पुत्र होगा कि पुत्री होगी। संतों के पास जाएं तो ये मत पूछिए कि मेरा मकान कब बनेगा। संतों के पास जाएं तो एक ही चीज पूछें, हरि मिलन कब होगा। हरि मिलन के साधन क्या हैं? क्योंकि ये संसार की चीजें तो आप प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सारे साधन हैं, लेकिन हरि मिलन तो गुरुदेव भगवान, संत भगवान की कृपा से हो सकता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री राम जय राम जय सिया राम, श्री राम जय राम जय सिया राम,
सिया राम, श्री राम जय राम, जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय सिया राम। संतों के पास जाओ तो एक ही प्रश्न करो कि महाराज भगवान कैसे मिलेगा। केवल परमात्मा प्राप्ति के ही साधन पूछो। आज संत के पास सारे जब लोग गए तो ऋषभदेव कहते महाराज ये तो सब गड़बड़ है, इसलिए ऋषभदेव ने मल मूत्र को वहीं त्याग दिया, पूरे वस्त्र को निकाल दिए और अपने मुख में एक पत्थर रख लिया। क्या रख लिया? एक पत्थर। महाराज इनको लगा ये तो इसका ऐसे ही काम हो गया, ये तो कोई जो मलमूत्र के ऊपर बैठा है, बिना वस्त्र के बैठा है, ये क्या मेरी समस्या को दूर करेगा। सब चले गए, बोले ये बढ़िया है। इसी अवस्था में प्रभु का भजन हो सकता है और भगवान के भजन में लीन हो गए। इधर इनके जो पुत्र हैं भरतलाल, कई वर्षों से अपनी राज्य गद्दी को संभाला। एक दिन इनके मन में विचार आया। क्या विचार आता है कि हमारे बड़े भाई और हमारे पिता ऋषभदेव कितने पुण्यात्मा जो वन में जाकर तपस्या करने लग गए और मैं ये संसार में पड़ा हूं। आज भरतलाल के मन में भी तनिक वैराग्य आया और अपने पुत्र भाइयों को राज्य सौंप करके बोले अब मैं भी वन में जाऊंगा, भगवान की तपस्या करूंगा। महाराज हर चीज की एक सीमा होती है। ऋषभदेव की कथा से आप ये सीख सकते हैं कि पहले तो उन्होंने अपनी राजगद्दी संभाली, पूरे संसार की दिव्य रक्षा करी। इसका मतलब नहीं कि आपके घर में आपके माता पिता भूखे बैठे हैं, आपके बाल बच्चे भूखे बैठे हैं, आपकी पत्नी भूखी बैठी है और तुम जाके झोली माला लेकर एक किनारे बैठ जाओ। इसको भी संत नहीं बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऋषभदेव पहले तो अपने गृहस्थ जीवन को पूरा किया। जो आपका कर्म है, जो आपकी जवाबदारी है, उसका पूरा करो। और जब आप उसको पूरा कर लो, कल बताया था 50 वर्ष तक खूब आप काम करो, धन कमाओ, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन उसके बाद हरि भजन में लग जाओ। हम क्या करते, दो प्रकार के संसार में ज्यादा हैं। एक तो जिसको कुछ नहीं करना है तो झोली माला ले लिया, और एक जिसके पास बनिया है वो मरते दम तक वो पैसे गिनते रहता, पैसे गिनते रहता। यही गड़बड़ी है। एक बार की बात है, एक बार नारद जी वैकुंठ धाम में घूमने के प्रभु का दर्शन करने गए, और जब प्रभु का दर्शन करने गए तो आज प्रभु पृथ्वी लोक में, कौन से लोक में? पृथ्वी लोक में आज उनकी दृष्टि थी। एक किसान आदमी पहले जब किसान फसल काटता था तो काट के उसकी वो बोझ बनाया करता था दोनों तरफ, और वो बड़े बड़े 2 बोझे बनाए और कौड़ी लगाई, उसमें लकड़ी लगाई और उठाते हुए बोला हे प्रभु नारायण, और उठा करके अपने कंधे में रख लिया। भगवान कहते वाह क्या मेरा भक्त है। नारद जी बाजू में खड़े हैं, नारद जी बाजू में खड़े हैं, कहते वाह क्या मेरा भक्त है। नारद जी को ईर्षा हो गई। क्या हो गई? ईर्षा। नारद जी कहते प्रभु ये बताइए कि आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है संसार में? भगवान समझ गए इनके मन के भाव को, तो भगवान ने तुरंत एक लीला रच दी। बोले नारद जी आप मेरा पहले एक काम कर लो, उसके बाद मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। बोले ठीक है भगवान। क्या काम है? एक कटोरे में प्रभु ने उनको जल दे दिया। बोले ये जल को लेकर के तुम पूरे ब्रह्मांड का एक चक्कर लगा के मेरे पास आओ। और इतना उस कटोरे में जल भर दिया, बिल्कुल तनिक भी जगह नहीं। भगवान बोले एक भी बूंद नीचे गिरना नहीं चाहिए। अब नारद जी ने वो कटोरे का जल लेकर के जब ब्रह्मांड में घूमने लगे तो पूरा ध्यान उनका कहां था? उस कटोरे के जल में, कि अगर तनिक भी हिला तो जल नीचे छलक जाएगा, मैं परीक्षा में फेल हो जाऊंगा। पूरा ध्यान। और जब पूरा ब्रह्मांड घूम करके आए तो बोले अब प्रश्न करो। क्या प्रश्न था नारद जी?
नारद जी कहते हैं भगवान मेरा यही प्रश्न था कि संसार में सबसे बड़ा भक्त आपका कौन है? बोले वो जो नीचे किसान देख रहे हो ना, वो मेरा सबसे बड़ा भक्त है। बोले प्रभु दिन भर में वो नहाता भी नहीं, दिन भर में, जाड़ के महीने में तो नहाता ही नहीं है, और दिन भर खेती करता है। हाँ, कभी आया तो आपको एक आध अगरबत्ती लगा दिया, एक आध माला कर लिया, 2-4 दिन में तो बड़ी बात है। लेकिन बोले वो काम करते करते मेरा नाम तो लेता है। बोले प्रभु दिन भर तो मैं भी आपका नाम लेता हूँ, वो तो 2 ही बार लेता है, मैं तो दिन भर नारायण 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 करता हूँ। अच्छा, दिन भर नाम लेते हो? ये बताओ जब आप जल लेकर ब्रह्मांड का भ्रमण किए तो मेरा नाम कितने बार लिए? ब्रह्मांड का जब आपने भ्रमण किया जल लेकर तो कितने बार याद किए? बोले प्रभु एक भी बार नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि प्रभु मेरा पूरा जो मस्तिष्क था, मेरा जो पूरा दिमाग था, वो जल में था कि जल छलकने ना पाए। हे नारद जी, मैंने तो केवल नाम के लिए, आपके नाम के अलावा तो कोई काम ही नहीं है आपके पास। एक छोटा सा काम दिया तो आप नाम भूल गए लेना मेरा। और उस किसान को तो मैंने कितना बड़ा जवाबदारी दिया है, कितना बड़ा काम दिया है कि पूरे फसल का ध्यान रखना, पूरे परिवार का ध्यान रखना, पूरे नात रिश्तेदारों का ध्यान रखना, पूरे समाज का ध्यान रखना। और इतना सब कुछ करते हुए अगर वो श्रद्धा से मेरा 2 पल भी नाम ले लेता है तो उससे बड़ा जीवन में मेरा कोई भक्त नहीं है। कहने का भाव मतलब क्या महाराज? आपके घर पे काम पड़ा है, सासू जी बोले बेटा ये काम कर ले, बेटा बोले नहीं अभी तो मुझे माला करनी है मम्मी जी। हाँ मम्मी जी अभी मुझे माला करनी है। अरे माला तू तो काम से बचने के लिए पकड़ रही है, तेरा कितना मन है मुझे पता है। संसार में पहले आपका है क्या? कर्म, कर्म करना, कार्य करना, और उसके बीच में कर से कर्म करो विधिनाना, काम करते रहो और मन को प्रभु के चरणों में लगा के रखो, वही तो भगवान का सच्चा भक्त है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आज भरतलाल के मन में वैराग्यता उत्पन्न हुई, गंडकी नदी के किनारे जाकर भगवान की तपस्या करना शुरू कर दिया। दिव्य तपस्या चालू है, प्रथम महीना चालू है। संध्या काल में कंदमूल खा लेते और भगवान के 12 अक्षर मंत्र का जप करते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, ओ वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय, वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण माधवाय, वासुदेवाय मेरो कृष्ण माधवाय, कृष्ण माधवाय मेरो राधा वल्लभाय, कृष्ण माधवाय मेरो राधा वल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज भरतलाल का पहला महीना चालू है, दिन भर में कंदमूल खाते और दिन भर भगवान का भजन किया। दूसरे महीने में इन्होंने कंदमूल को भी त्याग दिया
अब तो केवल सरोवर का जल पीते और दिन भर भगवान का भजन करते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण माधवाय। वासुदेवाय मेरो कृष्ण माधवाय। कृष्ण माधवाय मेरो रामचंद्राय। कृष्ण माधवाय मेरो रामचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि बोल। भागवत भगवान की जय हो। महाराज भजन का चौथा महीना चालू हो गया। अब इन्होंने क्या किया कि ये जो गंडकी नदी है उसमें जाकर जाड़े के महीने में, ठंड के महीने में, माघ के महीने में हाथ ऊपर करके इतने भरे जल में भगवान का भजन कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते महाराज आज जब ये गंडकी नदी में एक पैर से खड़े होकर माघ के महीने में भगवान का जब भजन कर रहे थे तो एक बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा। क्या दृश्य देखे कि एक गर्भिणी मृग आज उस नदी में पानी पीने के लिए आई। एक तो ठंड का महीना, ठंड के महीने में, और दूसरा वो गर्भ से थी। जैसे ही पानी पीने लगी इतने में पीछे से एक सिंह इतना जोर के दहाड़ा महाराज कि वो डर के मारे उस नदी में छलांग लगा दिया। और जैसे उस नदी में छलांग लगाया तो महाराज डर के मारे ठंड के नदी के ठंडे पानी के कारण, उसके गर्भ के कारण उसे इतना पीड़ा हुई कि उसका जो गर्भ का शिशु था उसी नदी में ही प्रसव हो गया। उस पार जाते जाते वो गर्भिणी मृग नहीं रही, प्राणांत हो गया। लेकिन वो जो उसका बच्चा था बहते बहते भरतलाल के पास में आ गया। भरतलाल ने उस बच्चे को गोद में उठा लिया। होना ही चाहिए। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय तो कोमल दयालु प्रेममयी होना चाहिए, करुणामयी होना चाहिए। महाराज प्रेम और मोह दो शब्द हैं, प्रेम और मोह। प्रेम सबसे करो लेकिन मोह किसी से मत करो। दोनों अलग अलग शब्द हैं। प्रेम करना चाहिए लेकिन मोह ही बंधन का कारण है। प्रेम सबसे करना चाहिए। अगर प्रेम नहीं करेंगे तो आपका हृदय में परमात्मा कभी आ नहीं सकता। आज इन्होंने उस मृग के बच्चे को गोद में लिया, बहुत अच्छा किया। अपनी कुटिया में ले जाकर के गए, उसको पोंछा, गरम कुछ जलाया, अंगार जला के उसे सेका, बहुत बढ़िया किया। लेकिन कब बढ़िया होता कि 2-4 दिन रखते, जब उस थोड़ा तंदुरुस्त हो जाता तो उसे ले जाकर के मृग के झुंडों में उसे छोड़ देते। लेकिन महाराज इन्होंने ऐसा नहीं किया। दया प्रेम के चलते चलते इनको उससे मोह हो गया। क्या हो गया? मोह हो गया। तो क्या कहते हैं कि अगर मैं इसे कहीं जंगल में छोड़ दिया तो कहीं शेर इसको खा जाएंगे, अभी छोटा है, मेरे अलावा इस दुनिया में इसका है ही कौन। महाराज यही मोह है। हम जब ये समझते हैं कि हम ही सब कुछ करने वाले हैं, मेरे अलावा और इसका कुछ भी नहीं हो सकता, यहीं फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाता है।
प्रेम सबसे करो, लेकिन मोह किसी से मत करो। यदि प्रेम करना पाप है तो धर्म किसका नाम है? प्रेम है अपकर्म तो सत्कर्म किसका नाम है? प्रेम करना ही जगत में सबसे बड़ा, संसार में यदि कोई भक्ति है तो हर एक जीव से प्रेम करना। लेकिन महाराज मोह तो आपको अपने पुत्र से भी नहीं होना चाहिए। आज इनको उससे मोह हुआ, इन्होंने उस मृग के बच्चे को अपने पास रख लिया। अब उसे नित्य प्रति खिलाते और जैसे ही झोली में हाथ डालते माला फेरने के लिए, तो मृग का बच्चा दौड़कर इनके गोद में आकर के बैठ जाता। अब तो झोली माला एक तरफ, अब मृग के बच्चे को, इतनी करोड़ों की संपत्ति छोड़कर, इतने बाल बच्चों को छोड़कर एक मृग के मोह में फंस गए। और कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। ओ जन्म जन्म मुनि जतन कराही, ओ जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही, अंत राम कही आवत नाही। श्री राम जय राम जय सिया राम, श्री राम जय राम जय सिया राम, श्री राम जय राम जय सिया राम, श्री राम जय राम जय सिया राम। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। बड़े बड़े संत लोग दिन भर माला क्यों लिए रहते हैं? ताकि अंत समय में उस प्रभु का नाम आ जाए। क्यों लिए रहते हैं? कि अंत समय में उस भगवान का मुख पे नाम आ जाए। और भागवत जी कहती है, प्राण प्रयाण समये कफवात पित्त, कंठावरोधन रुधम स्मरण कुतस्ते। प्राण प्रयाण समये कपवात वित्त, कंठावरोधन रुधम स्मरणम कुतस्ते। जब प्राण का प्रयाण का समय आता है तब कंठ अवरुद्ध हो जाए। कफ वात पित्त, हमारे कंठ में कफ वात और पित्त घेर लेता है ताकि इसके मुख से अंतिम समय में नाम ना निकले। और आज जब ये भरत लाल का अंतिम समय आया तो किसको याद कर रहे थे? उस मृग के बच्चे को। इनको अपने मरने का शौक नहीं कि अब उसकी रक्षा कौन करेगा। महाराज, जब हम संसार में अपने मन को लगा के रखते हैं तो हमारा मन संसार में रहता है और पुनः ही हम संसार में फंस जाते हैं। इसीलिए प्राणी को चाहिए कि 50 साल तक खूब धन कमाए, खूब संसार के लिए कार्य करे, समाज के लिए कार्य करे, लेकिन 50 वर्ष के बाद इस शरीर के लिए कुछ काम करे, इस आत्मा के लिए कुछ काम करे और उस परमात्मा में मन लगे। ऐसा देहाभ्यास करना चाहिए प्राणी को। आज ये अंत समय में भगवान को याद करने लग गए, मृग को याद करने लग गए, तो इनकी जब मृत्यु हुई और जो दूसरा जन्म मिला तो इनको मृग योनि का मिला। किसका मिला? मृग योनि का। क्यों? क्योंकि अंत समय में इन्होंने मृग को याद किया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। लेकिन इन्होंने जो 6 महीने निष्कपट होकर भगवान का भजन किया था, उसका तेज पुण्य इतना कि ये अपने पूर्व जन्म के वृत्ति को भूले नहीं। पूर्व जन्म में इनके साथ जो जो घटना हुई वो भूले नहीं। इनको सब ध्यान था कि मैं पहले ऋषभदेव का पुत्र, खुद बड़ा सम्राट,
सारी वैभव को छोड़कर मैं भगवान को प्राप्त करने बन गया, लेकिन एक मृग के चक्कर में फंस के मैं भी मृग योनि में आ गया। इसीलिए अब मुझे ऐसे चक्कर में नहीं फंसना। तो ये मृग योनि में रहने के बाद भी भगवान का भजन करना नहीं भूले, मनसा भगवान का भजन करने लग गए। महाराज, एक दिन ये जेठ का महीना था, गर्मी का महीना था, सारे मृग के साथ ये भी जो है वन में चले गए। सारे मृग हरी हरी घास खाते, लेकिन ये सूखी घास खाते। क्या करते? ये सूखी घास खाते। आज ये जो है, कई बार गर्मी में क्या होता है कि अपने आप अंगार लग जाती है वनों में, आपस में लकड़ियां टकराए या कुछ हुआ तो गर्मी की वजह से अपने आप अंगार लग जाती है। आज उस वन में जेठ के महीने के कारण अपने आप आग लग गई, और जैसे वन में आग लगी सारे मृग भाग गए, सारे मृग भाग गए, लेकिन ये वहीं रुके रह गए। कारण ताकि इस शरीर से मुक्ति मिल सके, इन्होंने अपने आधे शरीर को अंगार में रखा और आधे शरीर को अंगार के बाहर रखा। क्यों? क्योंकि प्राण हत्या भी करना, आत्महत्या भी करना सबसे बड़ा पाप है संसार में। तो इन्होंने दोनों चीज को किया, इसलिए प्रभु की कृपा हुई, इनका जब प्राणांत हुआ और मृग योनि में भी रह के इन्होंने जो भगवान का भजन किया, उसका तेज पुण्य ये मिला कि ये दूसरे जन्म में भगवान की कृपा से अंगीरस पंडित जी के यहाँ इनका जन्म हुआ। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आज अंगीरस पंडित जी के यहाँ इनका जन्म हुआ। इनको अपने पिछले दोनों जन्म की बात याद रह गई। कौन सी बात याद रह गई कि मैं कैसे मानव से मृग बना और पुनः मृग से मानव बना हूं। ये अंगीरस पंडित जी जो है बड़े तेजस्वी, बड़े ज्योतिषी। आज इन्होंने अपने पुत्र को, इनके 2 पत्नियां थी, 2 पत्नियों से 3 बच्चे, और इनसे एक जड़ भरत जी, छोटी पत्नी से भरत जी, इनका भी नामकरण नहीं हुआ। अपने बच्चों को नामकरण करने लगे तो इन्होंने भरत नाम रखा इनका भी, बाकी बच्चों का भी नामकरण किया, और सभी बच्चों को गायत्री मंत्र लिख के दे दिया कि बच्चों याद करना। सभी तो सुना दिए, और इन्होंने जब पत्रिका देखी तो समझ गए कोई साधारण पुरुष नहीं है भरत, अवश्य देव पुरुष है, तो इसको तो नॉर्मली याद हो जाएगा। लेकिन इनको सब कुछ आते हुए भी इन्होंने नहीं बताया। किम कारणम? बोले आज गायत्री मंत्र पढ़ाएंगे, कल बोलेंगे सत्यनारायण याद कर ले, परसों बोलेंगे ग्रह शांति याद कर ले, फिर शादी कराने चले जा, फिर ब्याह कराने चले जा। अर्थात जिस चक्कर से मैं बचना चाहता हूं उसी चक्कर में पुनः फंसा देंगे। तो सब कुछ आते हुए भी इन्होंने कुछ भी नहीं किया। महाराज, अंगिरस समझ गए कि इसको सब कुछ आ रहा है फिर भी नहीं किया, अर्थात ये जड़ है, जानते हुए अनजान बना, इसलिए इनका नाम पड़ा जड़ भरत। बोले जड़ भरत भगवान की जय। महाराज, धीरे धीरे इनके सभी भाई बंधु अपने गृह कार्य में लगे रहे, और ये जो है भगवान के भजन में लगे रहे। भगवान से एक ही वरदान मांगना चाहिए, प्रभु कुछ भी कर, केवल अपनी शरणागति बना के रख। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल न रहूं। कि तेरे बिना पल न रहूं, कि तेरे बिना
जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जल बिन मछली पल ना जिए, ऐसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए, वैसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए, ऐसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए, वैसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए। मजा प्रेम वाला, हरी बोल, मजा प्रेम वाला, हरी बोल, मजा प्रेम वाला ऐसा चखा दे कि तेरे बिना पल न रहो, मजा प्रेम वाला ऐसा चखा दे कि तेरे बिना पल न रहो। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल न रहो, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल न रहो, कि तेरे बिना पल न रहूं, कि तेरे बिना पल न रहूं, कि तेरे बिना पल न जीऊं, कि तेरे बिना पल न जीऊं, मुझे तेरे बिना पल न जीऊं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल न रहो, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल न रहो। भाग्य बिहारी लाल की जय हो। दिल करता है दिल में बसा लूं तुम्हें, 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 अपनी आँखों में मैया छुपा लूं तुम्हें, अपनी आंखों में मैया छुपा लूं तुम्हें, अपनी आँखों में मैया छुपा लूं तुम्हें, अपनी आंखों में मैया छुपा लूं तुम्हें। मेरे मन का, हरी बोल, मेरे मन का, मेरे मन का अंधेरा मिटा दे कि तेरे बिना पल न रहो, मेरे मन का अंधेरा मिटा दे कि तेरे बिना पल न रहो, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल न रहो, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल न रहो, मैं तेरे बिना पल न रहूं, 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 मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल न रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल न रहूं। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मेरा शिव मंदिर परिवार आया है सोने गांव से, सोने गांव एयरपोर्ट शिव मंदिर से। हमारा ये पूरा परिवार है एक, जो हम महीने भर साथ में रहते हैं। उन सबको व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां।
पल न जीऊं कि तेरे बिना पल न रहूं कि तेरे बिना पल न रहूं कि तेरे बिना पल न रहूं तेरे बिना पल न रहूं मैं तेरे बिना पल न रहूं मुझे प्रेम वाला मुझे प्रेम वाला रोग लगा दे मैं तेरे बिना पल न रहूं मुझे प्रेम वाला रोग लगा दे कि तेरे बिना पल न रहूं मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल न रहूं मुझे ऐसी लगन तू शिव परिवार की तेरे बिना पल न रहूं। आज ऐसा लग रहा है कि सोने गांव के शिव जी सही पर यहाँ पे आ गए, उनके सारे गण आ गए हैं। सोने गांव के शंकर भगवान की जय हो। श्री राधे बलिहा बाजे बिहारी लाल की जय हो। तूने अपना बनाया मैंने कुछ ना कहा 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 लाके दर पे बिठाया 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 मैंने कुछ ना कहा तूने अपना बनाया 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 मैंने कुछ ना कहा लाके दर पे बिठाया 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 मैंने कुछ ना कहा अब ऐसी अब ऐसी झलक दिखला दे कि तेरे बिना पल न रहूं अब ऐसी झलक तू दिखा दे कि तेरे बिना पल न रहूं मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल न रहूं मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल न रहूं मैं 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 तेरे बिना पल न रहूं दिल में प्यार वाला दीप जला दे दिल में प्यार वाला दीप जला दे मैं तेरे बिना पल न रहूं दिल में प्यार वाला दीप जला दे मैं तेरे बिना पल न रहूं दिल में प्यार वाला दीप जला दे कि तेरे बिना पल न रहूं मैं 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 तेरे बिना पल न बोले भागवत भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। महाराज
जड़ भरत जी को सब कुछ आते हुए भी इन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि जिस संसार से मैं बचना चाहता हूं पिताजी उसी माया में फंसाना चाहते हैं। आज भरतलाल अपनी दुनिया में मस्त रहते, धीरे धीरे समय बीतता गया, अंगीरस पंडित जी ना रहे और पिता के ना रहने के तत्पश्चात इनके भाइयों ने सबने आपस में पूरा हिस्सा ले लिया, लेकिन इनको कुछ ना दिया। सारे भाई अच्छे अच्छे भोज्य पदार्थ करते, लेकिन इनको बचा हुआ बासी भोजन दिया करते। मैंने आपको बताया कि तुलसी बिरबा पेड़ का सींचत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाए। अगर जो भगवान के भरोसे है उसे कुछ भी मिल जाए महाराज, वो सदैव हरा भरा ही रहेगा। जिस प्रकार एक चट्टान में वृक्ष रहने के बाद हरा भरा रहता है और हमारे घर में तुलसी दिन भर जल देने के बाद भी सूख जाती है, उसी प्रकार जो परमात्मा के भरोसे रहता है उसे बासी और ताजे से कोई लेना देना नहीं है। भगवान के धुन में मगन रहते। आज महाराज इनके भ्राता लोग कहते हैं कि ये कुछ करता नहीं, आज खेत देखने के लिए भेज दिए कि जा तू आज खेत देखना, हम लोग घर पे रहेंगे। आज जैसे ही जड़ भरत जी खेत देखने गए, बहुत सारे बंदर और चिड़िया आई और दाना चुगने लगी। इन्होंने उनको मना नहीं किया। क्या कहते हैं, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया है और राम जी का ही खेत है, खूब खाओ, हमारा क्या जाता है। महाराज आज इन्होंने किसी चिड़िया बंदरों को भगाया नहीं। इधर भाइयों ने देखा तो सब फसल जय सिया राम, इनको घर से भगा दिया। कहां जाना है क्या करना है कुछ मालूम नहीं। सब भाई ताजा भोजन करते, कई प्रकार के व्यंजन करते तो भी दुबले पतले, और ये बासी खाते तो भी हष्टपुष्ट, क्योंकि भगवान के भरोसे। घर से भगा दिया, जाना कहां है कुछ पता नहीं है। धीरे धीरे एक वन में गए। उस वन में एक राजा की पालकी जा रही थी। पालकी के पहले कुछ भीलों ने इनको पकड़ के बलि भी देना चाहा काली माता के सामने। जैसे लेके गए तो काली माता ने अस्वीकार कर दिया इनकी बलि को, क्योंकि ये तो भगवान के भक्त थे। रास्ते में जो राजा रहुगण की पालकी जा रही थी, वो पालकी ढोने वाले में से एक की तबीयत कुछ गड़बड़ हो गई, जिसके कारण वो राजा से क्षमा याचना मांगता है। भगवान राजन, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं पालकी ढोने में असमर्थ हूं, कुछ कृपा करें। बोले चिंता की बात नहीं है, संसार में मेरा ही तो राज्य है, जो भी रास्ते में मिल जाए उसे हमारी पालकी में जोत लो। राजा के जो गण हैं रास्ते में गए ढूंढने के लिए, रास्ते में वन में कहीं कोई मिला नहीं। लास्ट में मिल गए जड़ भरत जी। कौन मिल गए? जड़ भरत जी। जड़ भरत जी जब मिले, इनको लेकर जाने लगे, तो भरत जी ने रोका नहीं। कहां जाना है कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि सब करने कराने वाला परमात्मा है। राजा रहुगण कहता है कि पालकी ढो। इन्होंने पालकी रख लिया कंधे में और चलने लगे। लेकिन जड़ भरत जी का नियम कि जब रास्ते से चलते तो 4 हाथ दूर देख करके चलते, कि कभी कोई हमारे पैरों तले चींटी ना आ जाए। अब महाराज जैसे कोई चींटी आ जाए पालकी के पैरों के नीचे, तुरंत कूद जाए। अब बताओ महाराज, अगर पालकी चलाने वाला कूद जाएगा तो पालकी में बैठने वाली की क्या हालत होगी, विचार कराए। अब जैसे ही जड़ भरत जी पालकी चलाते चलाते चींटी पैरों के नीचे आई, कूद गए, राजा रहुगढ़ के सर में पालकी लग गई। अरे तू मूर्ख है, ऐसा कौन कूद रहा है? बहुत जम के चिल्लाया। तीनों ने तो हाथ जोड़ा, महाराज हम तो बराबर चला रहे, लेकिन ये जो नया आया है इसी को जरा पालकी चलाना नहीं आ रहा है। समझाया, तो अभी नया है इसलिए तुझे दंडित नहीं कर रहा हूं, लेकिन तू सुधर जा। लेकिन महाराज भरतलाल का चरित्र, इनका एक ही नियम कि कभी गलती से भी मेरे से कोई पाप ना हो जाए। फिर चलाने लगे।
फिर सामने चींटी आई, फिर कूदे, फिर लगा सर में, इस बार खून की धारा। तुरंत पालकी उतरवाया और उतरवा करके जड़ भरत जी को कहने लगा, इतना मोटा ताजा शरीर लेकर के तू तो मान मुर्दे के समान है, तुझे एक पालकी ढोना नहीं आता है। जड़ भरत जी कहते हैं, मन में पहले विचार किया, जड़ भरत जी 32 वर्ष के हो गए। कितने वर्ष के? 32 वर्ष के। लेकिन इन 32 वर्षों में इन्होंने एक भी बार अपने मुख से किसी को कुछ नहीं कहा, मौन व्रत धारण करके रहे। लेकिन विचार कर रहे हैं कि अगर आज मैं नहीं बोलता हूं तो मेरे संत होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे संत की सन्निधि प्राप्त करने के बाद, मुझ जैसे संत की सानिध्यता प्राप्त करने के बाद भी यदि इसमें ज्ञान ना आए और ये नरक में जाए तो मेरा संत होना कोई काम का नहीं है। आज इसीलिए जड़ भरत जी कहते, क्या कहे राजन? मोटा ताजा शरीर। अरे महाराज, मोटा होना पतला होना ये शरीर का नियम है। किसका नियम है? शरीर का। महाराज, जो दुबले हैं दिन भर में 40 बार खा ले तो भी मोटे होने वाले नहीं है, और जो दुबले जो मोटे हैं वो पतले नहीं हो सकते, जो पतले हैं वो मोटे नहीं हो सकते, चाहे कुछ भी उपाय कर ले। तो मोटा पतला छोटा बड़ा ये किसका धर्म है? शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं। और पालकी चलाने का श्रम तो उसका होगा, चलाने को आदत उसके होगी जो चलाता होगा। इतना सुनते ही महाराज राजा रहुगण के नेत्र खुल गए, तुरंत चरणों में गिर गया। महाराज ध्यान से देखा, इनके गले में जनेऊ यज्ञोपवीत देख करके महाराज कहीं कपिल देव तो नहीं? आप आ गए मुझे धर्मोपदेश करने, मुझे क्षमा करें, आप तो ब्राह्मण हैं। कहते हाँ मैं ब्राह्मण हूं। राजा रहुगण कहता है, मुझे संसार में किसी से डर नहीं लगता है, अगर लगता है तो केवल ब्राह्मणों के श्राप से डर लगता है, इसलिए हे ब्राह्मण देवता आप श्राप मत देना। बोले मैं श्राप देने वाला नहीं हूं, तुम चिंता मत करो। लेकिन आप अभी बोले मोटा होना पतला होना ये तो शरीर का धर्म है, हमारा नहीं। अच्छा राज भगवान, अगर एक बात बुरा ना माने तो मैं आपसे एक प्रश्न करूं? बोले हाँ करो। मेरा प्रश्न ये है भगवान, आप कहते हैं कि मैं आत्मा हूं, ये आत्मा को दर्द पीड़ा श्रम नहीं होता है। मान लीजिए एक रोटी पकाने वाला व्यक्ति, चूल्हे के ऊपर तवा रखा, तवा के ऊपर रोटी रखा, तो पहले चूल्हे से वो तवा गर्म होता है, तवे से गर्म के होने के बाद वो रोटी पकती है। उसी प्रकार अगर कोई शरीर को दंडित करे तो पहले शरीर में पीड़ा, शरीर के माध्यम से उस आत्मा को पीड़ा नहीं होती होगी। बोले महाराज तुम कैसी बात कर रहे हैं, कैसे सत्संग कर रहे हैं? आप बात तो ज्ञानियों की तरह कर रहे हैं, लेकिन बात अज्ञानी की कर रहे हैं। बात आप बड़े ज्ञानियों जैसे कर रहे हैं, लेकिन ये ज्ञान की बात नहीं है। तो बोले फिर क्या है? कहते हैं मान लीजिए जड़ और चेतन को आप एक जैसे कैसे रख सकते हैं? जैसे हमने रोटी रखा, उसके जगह अगर कोई पत्थर रख दे तो कुछ बनेगा क्या गर्म होकर? नहीं बनेगा। उसी प्रकार आत्मा, आकाश को कोई पकड़ सकता है, हवा को कोई पकड़ सकता है, कोई गर्म कर सकता है? नहीं। उसी प्रकार आत्मा भी निर्विकारी है, निशाश्वत है, उसे कभी दुख नहीं होता है। बड़ा सुंदर धर्म उपदेश हुआ। धर्म उपदेश से राजा रहुगण के नेत्र खुल गए। राजा रहुगण उसी समय अपने राज्य सत्ता को छोड़कर वन में चला गया, भगवान का भजन करने लग गया। और भगवान का भजन करके कहते ये राजा रहुगण कोई और नहीं, ये राजा रहुगण कोई और नहीं, जो पूर्व जन्म में भरत को मृग योनि में मिला था, वो आज वही मृग एक संत की सन्निधि अर्थात भरत के भजन के माध्यम से, कबीरा संगति साधु की, अगर तुम संतों का संग भी करते हो ना तो भी पुण्य आपको मिल जाता है। उस मृग ने पूरा पुण्य भरतलाल से, जो उन्होंने भजन किया था, उनके संग करने से उसको मिला, इसलिए आज वो राजा की योनि प्राप्त किया था।
आज संग के प्रभाव से, महाराज कहने का भाव, आज वही मृग राजा रहुगढ़ बना और वही भरत, वही मृग आज जड़ भरत जी बने और उसका भी उद्धार किया और अपना भी उद्धार किया। बोले जड़ भरत भगवान की जय हो। इसी प्रकार की कथाओं में महाराज एक कथा आती है भक्त प्रहलाद की। किसकी कथा आती है? भक्त प्रहलाद की। आपको कल मैंने बताया था कि एक हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु दो भाई थे। हिरण्याक्ष को तो वराह भगवान ने उद्धार कर दिया, उसका वध कर दिया, लेकिन हिरण्यकश्यपु अभी बचा था। हिरण्यकश्यपु वन में चला गया, घोर तपस्या किया और घोर तपस्या में हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि ना मुझे कोई दिन में मार सके, ना मुझे कोई रात में मार सके, न मैं ऊपर मरूं ना ही मैं नीचे मरूं, ना ही मैं अंदर मरूं ना ही मैं बाहर मरूं। पहले तो उसने अमरत्व का वरदान मांगा, लेकिन भगवान कहते हैं कि अमर, ब्रह्मा जी कहते हैं कि अमर तो मैं भी नहीं हूं, तो मैं तुम्हें अमर का वरदान नहीं दे सकता हूं। इसलिए अपने तरीके से उसने हर प्रकार के वरदान मांगा। जब उसने इस प्रकार के वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवता हैं। कितने देवता हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश। शिव तो भोले हैं, शंकर जी तो भोले हैं। ये भी वरदान देते समय नहीं सोचते कि मैं किसको क्या वरदान दे रहा हूं, विचार नहीं करते, बस वरदान दे देते हैं, विचार नहीं करते कि किसको मैं वरदान दे रहा हूं। आप विचार करें कि एक बार भगवान ने भस्मासुर को वरदान दे दिया। किसको? भस्मासुर को। और भस्मासुर उनकी ही पत्नी को प्राप्त करने के लिए सिर पे हाथ रखने के लिए, वो जिसके ऊपर सर पे हाथ रख दे भस्म हो जाएगा। तो वरदान देते समय विचार नहीं करते। भोले तो भोले, वरदान मंगा तो दे दिए। भस्मासुर को वरदान दिए, वो वरदान उन्हीं पे भारी बना। किसको याद किए? भगवान शिव, प्रभु नारायण को। सो नारायण ने मोहिनी रूप धारण किया और नृत्य किया, अपनी माया से उसके ही सर पे उसका हाथ रखवा दिया, वो भस्म हुआ। ऐसे ब्रह्मा जी भी है। ब्रह्मा जी भी विचार नहीं करते, इसलिए भगवान को सब व्यवस्था करके रखना पड़ता है। एक भगत था, कलयुगी भगत। कलयुगी भगत से बहुत बच के रहना चाहिए। एक पंडित जी के पास गया, बोले महाराज ऐसा कौन सा देव है जो जल्दी प्रसन्न होता है? ऐसा कौन सा देव है जो जल्दी प्रसन्न होता है, मुझे बताएं। तो कहते हैं ब्रह्मा जी हैं। भाई भगवान शिव की और नारायण की तो हर जगह पूजा होती है, ब्रह्मा जी की पूजा होती है क्या? नहीं होती है। तो बोले तुम ब्रह्मा की उपासना करो, इससे तुम्हारा क्या होगा? जल्दी सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। आज ये ब्रह्मा की उपासना के लिए तैयार हुआ और ब्रह्मा जी की घोर तपस्या किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए बहुत जल्द और आए इसके सामने, बोले भगत मग क्या मंगना चाहता है? बोले प्रभु जी आप मिल गए, अब कुछ इच्छा नहीं है। बोले क्यों? क्या शिव और नारायण ही वरदान दे सकते? मैं नहीं दे सकता हूं क्या? नहीं नहीं प्रभु आप दे सकते, लेकिन कुछ नहीं, कुछ लेना पड़ेगा। अच्छा तो प्रभु अगर आप देना चाहते तो 3 वरदान दे दे। कितने? 3। तो मंगो, 3 वरदान देने के लिए तैयार हूं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मंगो, क्या मंगना चाहते हो? कहता है प्रभु एक तो ऐसा वरदान दे दो कि मैं निर्धन हूं धनी बन जाऊं। क्या? निर्धन हूं धनी बन जाऊं। कलयुगी भक्त है, ध्यान रखना। निर्धन हूं धनी बन जाऊं। दूसरा वरदान, कभी मैं निर्धन बनूं ही ना। तीसरा वरदान, जब चाहूं तो फिर 3 वरदान मांग लो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अब तो महाराज धनी हो गया, घर भवन बना लिया, अभी 3 वरदान बाकी हैं। भवन बनाया, भवन की डेंटिंग पेंटिंग खराब होने लगी, मजदूरों से बात किया, बड़ा पैसा लग रहा है, कौन धन खर्चेगा? है तो ब्रह्मा जी। ब्रह्मदेव, हाँ भक्तराज बोलो।
बोले प्रभु ऐसा वरदान दे दो कि डेंटिंग पेंटिंग कभी खराब ही ना हो। दूसरा ये वरदान दे दो कि एक और भवन बन जाए। तथास्तु तीसरा जब चाहूं तो फिर 3 वरदान मांग लूं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अब तो ब्याह ना हुआ तो ब्रह्मा, ब्याह हो गया तो बच्चे ना हो तो ब्रह्मा, हाँ कोई भी काम बिगड़े तो ब्रह्मा। अब तो रात में ब्रह्मा जी सोए तो भी भगत याद कर ले, ब्रह्मदेव जाकर नारायण की शरणागति लिए। प्रभु कुछ कृपा करें। भगवान ने सरस्वती को इशारा किया, जीवा में जाकर बैठी तो बोले प्रभु मुझे भगवान की भक्ति मिल जाए, दूसरा मैं हमेशा भगवान का भजन करूं, तीसरा कभी वरदान मांगने की इच्छा न हो। भगवान नारायण की कृपा से हुआ। तो कहने का मतलब कलयुगी भक्तों से बहुत बच के रहना चाहिए। कलयुगी भक्तों की बात आए तो कुछ कलयुगी भगवान नारायण की भी उपासना करते। तो भगवान नारायण कौन है? छलिया। कौन है? छलिया। तुम क्या उनको बनाओगे? वो तो अच्छे अच्छों को बनाते हैं। हाँ? छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। तो ये तो छलिया हैं, इनको कोई छल नहीं सकते, सबसे बड़े छली है। एक भक्त की और कथा याद आ रही है। एक कलयुगी भक्त नारायण का उपासन किया। अब नारायण से कहता है प्रभु मेरे ऊपर एक कृपा करें। जब भगवान बोले मंग क्या मंगना चाहता है? बोले एक बड़ी सी गाड़ी दे दो जिसमें मैं दिन भर घूमूं, और एक ऐसा बैग दे दो जिससे कभी पैसा खत्म ही ना हो। भगवान बोले तथास्तु। अब ये छलिया हैं, बोल तो दिए, बस का कंडक्टर बना दिए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो नारायण सब चीजें विचार करके करते, लेकिन ब्रह्मा और शिव जो वरदान देते तो विचार नहीं करते। आज ब्रह्मा जी ने वरदान तो दे दिया कि ना दिन में मरेगा, ना रात में मरेगा, ना ऊपर मरेगा, ना नीचे मरेगा, ना अंदर बनेगा, ना बाहर मरेगा, ना अस्त्र से मरेगा, ना शस्त्र से मरेगा। एक सबसे विचित्र वरदान ले लिया कि मैं 12 महीनों में कभी मरूं ही ना। अब उसको ज्ञान था कि 12 महीने होते, जब 12 महीने में मरूंगा ही नहीं तो फिर क्या। और ये जब तपस्या करने गया वन में तो इसकी पत्नी का नाम है कयाधु। क्या नाम है? कयाधु। इसके गर्भ में बालक रह गया था, और गर्भ में जो बालक रह गया महाराज, आज इंद्र देवता लगता प्रसन्न है। अभी टाइम था 7 बजे के बाद बरसाते। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मदेव, मैं बता रहा था आपको कथा कि कयाधु जो है, जब इसके पति चले गए, जब इसके पति चले गए तो ये संतों के सत्संग में जाने लग गई। अब संतों के सत्संग में जब जाने लग गई तो महाराज क्या हुआ कि इसका जो बालक है बचपन से ही भगवान का भक्त बन गया। और बचपन से ही भगवान का भक्त बनने से मतलब गर्भ से ही भगवान का भक्त बन गया, और गर्भ में ही भगवान नारायण का उच्चारण करना शुरू कर दिया। जब ये वरदान लेकर के आया, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चालू है, चल कथा हो जाएगी। ये जो बालक है गर्भ से ही भगवान का भक्त बना, और जब गर्भ में था तो एक बार देवता लोग इसको मारने के लिए प्रयास किए, और जब प्रयास किए तो नारद जी ने बचा लिया, बताए कि भगवान का भक्त होगा। भगवान की कृपा ऐसी हुई कि ये तो बच गया। जब ये आया, अपने बालक को देखा तो ये भगवान नारायण का भक्त रहा। तो इसको लगा कि हो सकता है सत्संग के कारण इसको नारायण का असर पड़ गया, मैं अपने विद्यालय में भेजकर इसे अच्छी शिक्षा दूंगा। अब भक्त प्रहलाद को दैत्य विश्वविद्यालय अर्थात अपनी विद्यालय में भिजवा दिया। वहां सतत प्रयास किया कि इनकी जो नारायण भक्ति है खत्म हो जाए और राक्षसी बुद्धि इनके अंदर आ जाए, लेकिन सतत प्रयास के बाद भी ये उसको दूर नहीं कर पाया। जब 2-4 साल के बाद भक्त प्रहलाद जी गुरुकुल से राजमहल में आए तो हिरण्यकश्यपु तुरंत दौड़कर अंक में भर लिया।
और पूछता है कि आपने क्या पढ़ाई किया। बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। हे पिताश्री, मैंने जीवन में एक ही चीज पढ़ा है, अगर श्रवणम सुनना है कुछ तो भगवान की कथा सुनो, कीर्तनम अगर कुछ कहना है तो भगवान नारायण की कीर्तन और भगवान की कथा कहो, स्मरणम अगर किसी का स्मरण करना है, चिंतन करना है तो भगवान नारायण का चिंतन करो। संसार में इसके अलावा सब कुछ झूठा है। कहता है मेरे नारायण का भक्त मेरे शत्रु का भक्त बन रहा है, मेरे शत्रु की बड़ाई करता है। गुरु जी को बुलवाया और गुरु जी से कहता है आपने क्या पढ़ा है। गुरु जी कहते हैं हम तो पढ़ाए सही, ये पढ़ते ही नहीं। आज गुरु जी महाराज पुनः लेकर के गए तो हो सकता है कि अब फर्क पड़े। जब विद्यालय में कुछ समय बाद आधे समय बच्चे पढ़ते, फिर लंच टाइम हम लोग कहते हैं, है ना, भोजन वोजन के लिए छुट्टी मिलती है। उस समय जब छुट्टी मिली तो भोजन प्रसादी लिए। आज भक्त प्रहलाद कहते चलो हम एक खेल खेलेंगे। क्या करेंगे? खेल खेलेंगे। तो खेल कौन सा खेलेंगे? बोले भगवान के नाम का खेल। अब तो भक्त प्रहलाद जी भगवान का नाम स्मरण करना शुरू किए। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। सब कोई नारायण की स्तुति करेंगे तालियों की सेवा देते हुए।